टेंथ के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो पार्ट 9। उदाहरण 5, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a नियामक दिया हुआ है और b से समदूरस्थ हो। मान लो ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु A है, A भी दिया है, मान लो बिंदु O है या चलो K, कोई बिंदु K है तो y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु कीजिए। तो मान लेंगे बिंदु K y एक्सिस पर है। कोई भी बिंदु अगर y एक्सिस पर रहेगा तो उसका कौन सा नियामक शून्य होगा? x नियामक शून्य होगा। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कोई भी बिंदु, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है A, तो A का x नियामक और y नियामक होगा। किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं। x का मान अगर शून्य होगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग मूल बिंदु से दूरी मापते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी मापते हैं दाईं ओर प्लस में, बाईं ओर माइनस में, x एक्सिस के लिए, x नियामक के लिए। तो बिंदु A का, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु P है, 5 और 4 दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ बिंदु P का x नियामक हमें y एक्सिस से दूरी बतलाता है। तो y एक्सिस से दूरी बिंदु P ये है, तो एक समानांतर रेखा खींचेंगे तो y एक्सिस से ये रेखा देखो तो प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर होगी। यहाँ पर 5 है, इसके आगे 6 है, इससे पीछे 4, 3, 2, 1। तो बिंदु P का x नियामक 5 यह बतलाता है। यूनिट अगर सेंटीमीटर लेंगे तो बिंदु P y एक्सिस से कितना दूर होगा? तो 5 सेंटीमीटर दूर होगा प्रत्येक बिंदु इस लाइन पर स्थित। अगर शून्य ले, यहाँ पर बिंदु A है तो x, किसी भी बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है। जब y एक्सिस पर ही कोई बिंदु होगा तो वह बिंदु A, ये बिंदु A जो है ये y एक्सिस से कितना दूर है? तो शून्य, कोई दूरी बन ही नहीं रहा है। y एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का x नियामक शून्य होता है। तो बिंदु K का बोल रहा है कोई बिंदु y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लेंगे बिंदु K y एक्सिस पर है तो इसका x नियामक शून्य होगा, y नियामक मान लेते हैं y होगा। बात को समझा? इसी तरह x एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का y नियामक शून्य होगा। इसकी चर्चा पिछले पाठ में हो चुकी है। तो कोई भी बिंदु हम लोग y एक्सिस पर मानेंगे तो x नियामक 0, अगर बिंदु के x एक्सिस पर हो तो y नियामक 0। क्वेश्चन के अनुसार y एक्सिस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। मान लो एक बिंदु ये लेते हैं A, दूसरा बिंदु लेते हैं B। A का x नियामक 6, y नियामक 5, B का हो गया -4, 3। अब ये y एक्सिस पर स्थित है तो x नियामक 0, y नियामक y माने। और ये बिंदु के A एवं B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है।
इसके अनुसार हो गया। इसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो प्रश्न के अनुसार बिंदु के वाई एक्सिस पर स्थित है, बिंदु ए से और बी से समान दूरी पर स्थित है, यानी ए के बराबर के बी होगा। प्रश्न से के ए बराबर के बी कितना होगा, तो के ए का मान निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो के ए बराबर कितना होगा, तो के ए बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले बिंदु के लिए हैं तो के का x नियामक x1, y नियामक y1, तब बिंदु A है तो ये हो गया। दूसरे बिंदु का x नियामक x2, y नियामक y2, मान भरेंगे। x1 का मान कितना, तो x1 का मान 0, 0 में से x2 घटा, x2 का मान 6 का स्क्वायर, y1 का मान y माइनस y2 का मान 5 होगा इतना। इसको हल करेंगे तो ये हो गया 0 माइनस 6 यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी के तर्ज पर a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह y है, b के जगह 5 है, प्लस b स्क्वायर, 5 है b तो 5 स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 गुने 6 माइनस माइनस प्लस 6 को 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10y प्लस 5 25 अंडर रूट 36 अब 25 कितना हुआ 61 होगा ना, प्लस y स्क्वायर माइनस 10y, ये हुआ तुमको के ए का मान। तो पहला समीकरण बना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे के ए y स्क्वायर पहले लिख रहे हैं, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 तो के ए बराबर के बी है। अब के बी निकालेंगे, के बी के से लेकर के बी तक की दूरी सूत्र के अनुसार के बी बराबर फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब के बी लिए हैं, के बी तो के पहला बिंदु हुआ तो के का x नियामक x1, y नियामक y1। दूसरा बिंदु b है तो b का दूसरे बिंदु b का x नियामक x2, y नियामक y2, मान भरेंगे। इसमें x1 का मान 0 माइनस x2 हो गया माइनस 4 कोस बड़ी कोस होल स्क्वायर होगा प्लस y1 y माइनस y2 3 तो शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर
y माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y गुने 3 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 4 चौका 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 तिया 6y प्लस 3 तिया 9। पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, 16 और 9 25 प्लस 25 माइनस 6y रूट। तो KB का मान कितना निकला? KB बराबर रूट वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। इसको मान लो समीकरण 2। इसमें देखो KA बराबर KB दिया हुआ है, तो KA का मान कितना निकला? अब मान बैठाएंगे इसमें, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 वाई स्क्वायर KB का मान माइनस 6y प्लस 25। प्रश्न के अनुसार दोनों बराबर होगा। अब इक्वेशन आ गया, आप क्या करेंगे बोलो? बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले रूट को उड़ा दो, बराबर के आगे भी उड़ जाएगा। लेकिन याद रख, मान लो कल्पना करो ये रूट में नहीं है, प्लस 25, तब रूट उड़ाया जाएगा? नेवर, कभी नहीं। क्यों? कारण ये है, बराबर के पहले जितना पद है सब रूट में होगा, अब बराबर के आगे जितना पद है सब रूट में होगा, तब हम लोग दोनों और रूट उड़ाएंगे। यहाँ देखो रूट से बाहर है प्लस 25, इसलिए ऐसी स्थिति में रूट नहीं उड़ाया जाएगा। तो फिलहाल तो ये भी रूट के भीतर है, तो बराबर के पहले रूट उड़ा देंगे तो आगे भी उड़ जाएगा। तब हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। वाई स्क्वायर पीछे आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कट जाएगा, तो ये कट गया। इधर माइनस 10y है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6y, इधर 25 है, प्लस 61 को आगे ले जाओ माइनस 61, कितना हो गया? माइनस बोलो ना, माइनस 4y, ये माइनस 36। इसीलिए y बराबर माइनस 4 गुने y है तो माइनस 4 आगे नीचे आ जाएगा, माइनस 36 बटा माइनस माइनस कट गया 9, इसीलिए y बराबर 9। तो y का मान यहाँ k का x नियामक 0, y नियामक 9, आंसर होगा। समझ गया? इसमें एक ही हिसाब रहेगा पार्ट 9 में। अब अगले पार्ट में